बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी इनकी कन्वर्सेशन को सुना एक्सपीरियंसेस से आती हैं। आई थिंक कुछ चीज़ें हिस्ट्री से भी दिखनी पड़ेंगी। आई थिंक ट्रस्ट इश्यूज, मसाइल, चैलेंज हल्का करना। मैं आपको 2 किताबें रिकमेंड करूँगा, एस्टोनिशिंग बुक्स। आई थिंक ये एक मैंने एक लास्ट स्लाइड किताब पढ़ी, जब मुझे टॉपिक वो तो मैं इस पे कुछ रिसर्च कर, मैंने किताब मिली अली और तन्हाई, रिटन बाय अली शरीयती। इसे द ओह फोर्थ यस, खलीफा अली अली शरीयती। शरीयती ने लिखा कि जो चौथे हमारे खलीफा हज़रत अली थे, वो इतनी बड़ी मिल्कियत रखने के बाद सब कुछ रातों को रोया करते थे जा जा के तन्हाई में। जॉर्ज जेरडाक, लैबनीज क्रिस्टियन ने किताब लिखी द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस। जॉर्ज जेरडाक कह रहे हैं, उनका लास्ट चैप्टर है अली की आखिरी रात, वो कहते हैं लास्ट नाइट दुनिया भर के बोझ को अपने दिल पर रखकर आसमान से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने किसी के बोझ को अपने दिल पे नहीं रखा, मैंने कोशिश की मैं दुनिया को दूं। आई थिंक दुनिया में ना ये साइकिल रहा है, हर किसी इंसान को बोझ उठाना पड़ा है। हर किसी, जो इंसान किसी कॉज के लिए काम करेगा, जो इंसान किसी मकसद के लिए काम करेगा, उससे तकलीफात देनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल रॉबिन शर्मा कहते हैं एंटी मेजॉरिटी टेक्निक। अगर मैं चाहता हूँ ना दुनिया की 5% पॉपुलेशन में आ जाऊँ, तो मुझे वो काम करना पड़ेगा जो 5% पॉपुलेशन करती है। आई गिव एन एग्जाम्पल, 95% पीपल इन दिस वर्ल्ड आर द प्लेजर सीकर्स। 95% के वो प्लेजर सीख कर रहे होते हैं, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस में जा रहे हैं, म्यूजिकल शोज में जा रहे हैं, जस्ट दे आर द सीकर्स, प्लेजर सीकर्स। 5% लोग क्रिएटर्स होते हैं। मिसाल के जो शो करवा रहे हैं, जिन्होंने चैनल को स्टार्ट किया, इट्स नॉट ईजी। उन्होंने बहुत बड़े बर्डन को अपने ऊपर लिया, एक नई चीज़ स्टार्ट करी, अच्छे शोज, लोग की सैलरीज निकाला, जस्ट लाइक वो बहुत से पेन को बर्दाश्त कर हाँ, रहे और होते हैं। बहुत हद तक ये डिमांड और सप्लाई का भी काम होता है। गिविंग पीपल एग्जैक्टली, व्हाट दे वांट इज नॉट इजी, एग्जैक्टली, क्योंकि क्रिटिसाइज करने वाले तो एग्जैक्टली। बहुत अगर लोग मैं हैं। चाहता हूँ मैं लाइफ में कुछ क्रिएट करूँ, तो मुझे बात समझनी पड़ेगी कि मुझे बोझ को उठाना पड़ेगा। बोझ हल्का कैसे होता है? जब इस पे बात की जाए, जब आपका काम किसी मकसद के लिए होता है ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आर्टिकल HBR का, हाउ टू रिलीज द वर्क स्ट्रेस, वर्क प्लेस पर रहकर अपने स्ट्रेस को कैसे कम करूँ। लेट्स सपोज आई वर्किंग इन GTV एंड आई फेस सम लॉट ऑफ स्ट्रेस इश्यूज ना, शो का स्ट्रेस है, मॉर्निंग शो का स्ट्रेस है, बहुत सारे स्ट्रेस है। हार्वर्ड का आर्टिकल कह रहा है कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने वर्क प्लेस पे किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो परेशान हो और उसके स्ट्रेस को कम करो। जब तुम उसके स्ट्रेस को कम करोगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्ट्रेस वर्क प्लेस पे कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता हूँ या मैं एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहता हूँ, क्या मेरे बच्चे को स्ट्रेस इशूज़ होंगे? क्या मेरे बीवी को स्ट्रेस इशूज़ होंगे? डेफिनेटली हैं। बाज़ दफ़ा लोग क्या कर रहे होते हैं, बाहर बहुत सी चीज़ों को सर्व कर रहे हैं, माशरे की मदद कर रहे हैं, बट चेंज स्टार्ट विद योर होम। आई थिंक चेंज स्टार्ट विद यू। पहले मुझे अपने स्ट्रेस को कम करना है। कैसे? एज यू सेड, सेल्फ रिफ्लेक्शन। क्या स्ट्रेस मेरे काम का है? आई गिव एग्जाम्पल, मैं मॉर्निंग शो में आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी में 50-50 किलो के लेट्स सपोज 6 आदमी बैठा दिए, तो मेरी गाड़ी नहीं चल पाएगी, क्योंकि गाड़ी में 4 लोग ही बैठाने की जगह है। इसी तरह अगर मैं अपने जी पे ज़्यादा वजन रखूँगा, अगर मैं अपने दिल पे बहुत वजन रखकर कोई काम कर रहा हूँ, मैं वो काम तो कर रहा हूँ, बट उस काम में मेरी एनर्जी और मेरा पैशन नहीं आ रहा होगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे अपने बोझ को हल्का करना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं बड़े कॉज के लिए काम करना चाहता हूँ या मैं एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता हूँ, जी भारी रखने से कुछ नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, फोर्थ खलीफा अली शरीयती दोबारा रिकमेंड करूँगा। इतनी ज़्यादा मुश्किल होने के बावजूद ही अपने घर पर आए, तो उनकी वाइफ फातिमा ने कहा कि अली, मैंने सुना है लोग आपको सलाम नहीं करते। एंड ही रिप्लाइड, बात ये नहीं है फातिमा, बात ये कि मैं सलाम करता हूँ, लोग जवाब नहीं देते। आई कैन नॉट इमेजिन दीज लाइन्स इन माई हेड कि बिल्कुल। the fourth Khalifa is saying Alaikum and people are not answering, but still he managed to do amazing stuffs. Crazy quotations हैं, खुतबे दिए, क्या क्या दिया, दुनिया को पलटा। जॉर्ज जरदाक कह रहा है कि he is a Lebanese Christian, he is not a Muslim। वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा लीडर नहीं देखा। आई थिंक जितने भी लीडर्स तारीख में गुजरे, प्रॉफिट्स, खलीफा, सबका काम बहुत अमेजिंग है, बट हमें लिंकेज बनाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ अपने स्ट्रेस को रिजॉल्व करने के लिए, मैं लिंकेज ढूंढता हूँ हिस्ट्री किताबों में, इनकी बातों में लिंकेज ढूंढ रहा हूँ कि इनकी बातें मेरी लाइफ में क्या लिंकेज क्रिएट कर रही हैं। और जो लोगों को सुनकर बहुत सी बात मैंने आई थिंक पहले भी इस शो पे कही थी, कहीं और कही थी, कि दुनिया में जो कामयाब तरीन यूथ थी ना, जो सबसे हैप्पीनेस वाली यूथ थी, वो थी जिसने अपना टाइम बुजुर्गों के साथ गुजारा। वो कहता है कि ये चले जाएंगे, साथ अपनी कहानी भी ले जाएंगे। एक्सपीरियंसेस का कोई नेम वो बदल नहीं, बट हमें अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड लोगों की फील्ड में जाके देखना पड़ेगा कि उन्होंने इस मसले को कैसे सॉल्व किया। मसले हर किसी की लाइफ में आए। एंटी मेजॉरिटी टेक्निक क्या कहती है कि लोग क्रिएटर्स कम हैं, प्लेजर सीकर ज़्यादा है। अगर मैं बोझ नहीं उठाऊंगा तो शायद मैं बोझ बाद में हल्का भी नहीं कर पाऊंगा। लास्ट थिंग आई वांट टू एंड दिस आइडिया दैट कि अगर मुझे अपना बोझ हल्का करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसा विजन, ऐसा गोल जो मैंने कहा कि सेट करना चाहिए जिससे माशरे का फ़ायदा हो, साथ साथ मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। बहुत से लोग
उसके लाइफ में बोझ क्यों आता है? बिकॉज वो अपग्रेड नहीं कर रहा था। गिव एन एग्जांपल, रिपेलिंग टेक्नोलॉजी, फॉर रिपेलिंग एग्जांपल मैंने आपसे चेंजेस। पूछा कि यार आपने वो लेटेस्ट मूवी देखी? आपने कहा मैं वो लेटेस्ट मूवी तो समझ मैंने नहीं देखी। मैंने कहा ज़रूर देखिएगा, बिकॉज जब आप मूवी देखेंगे तो आप शायद उसको ऑस्कर मिला है, आपको अपग्रेड करना पड़े। जब आप मेंटली अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हैं ना, तो आपका माइंड साफ हो रहा होता है। हर इंसान, रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह को अपग्रेड किस तरह करें? आपने 2 कुरान की वर्सेस पढ़ी, 4 अच्छे कॉल पढ़े, हदीस पढ़े, तो आपकी रूह अपग्रेड हो गई। माइंड कैसे अपग्रेड होगा? सवाल है मेरा आपसे।